घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, स्पेशली अपनी वार्डरोब और ड्रॉर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम मार्केट से बड़े महंगे-महंगे ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीद कर लाते हैं, ताकि हमारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाएँ, ऑर्गेनाइज़ हो जाएँ और टाइम पर मिल भी जाएँ। अगर आपके पास ये रेडीमेड ऑर्गेनाइज़र्स नहीं है, तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आप वेस्ट मटीरियल को यूज़ करके घर में ही ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 आइडियाज़ डिफरेंट शेयर करूँगी कि किस तरह आप हैंगर को यूज़ करते हुए डिफरेंट ऑर्गेनाइज़र्स बनाएंगे और अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि आपकी स्पेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपकी चीज़ें भी टाइम पर मिल जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट हैक और टिप आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट आइडिया। फर्स्ट आइडिया में मैं एक वेस्ट मटेरियल को यूज़ कर कर ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी और हैंगर को भी यूज़ करूंगी। इस तरह के शॉपिंग बैग हर घर में मौजूद होते हैं। जब आप शॉपिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग बैग इस तरह के आ जाते हैं। इस तरह का पेपर शॉपिंग बैग आप ले लें और इसको साइड से इस तरीके से कट करें कि दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ दें। अब आपने जो नीचे मार्जिन छोड़ा था उसको आपने सीजर से साइड से दोनों तरफ से इस तरीके से कट करना है और अंदर की तरफ आपने फोल्ड कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने कार्डबोर्ड का पीस लेना है और शॉपिंग बैग की बेस के मुताबिक आपने इसको कट कर लेना है और उसके अंदर फिट कर लें। इससे आपके शॉपिंग बैग को एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा और उसमें मजबूती आ जाएगी। अब मैं आपके साथ स्कार्फ, दुपट्टों और स्टोलर को फोल्ड करने का तरीका बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और जगह भी कम लेंगे। इस तरीके से सेम वे में आपने फ़ोल्ड करना है। एक तरफ से इस तरह फ़ोल्ड करके दूसरी तरफ से आपने इस तरह फ़ोल्ड करते हुए लेके आना है और उसको फर्स्ट फोल्ड के अंदर टक इन कर लेना है। इस यूनिफॉर्म फोल्डिंग मेथड से अगर आप अपने स्कार्फ, स्टोलर्स को फोल्ड करेंगे तो बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, ऑर्गेनाइज भी बड़े अच्छे से हो जाते हैं। तो वन बाय वन कर मैंने इस तरह शॉपिंग बैग में अपने सारे स्कार्फ और दुपट्टों को ऑर्गेनाइज कर लिया इस तरह, और बैग पे भी जगह थी वहाँ पर भी मैंने एक इस तरह से एडजस्ट कर लिया। अब मैंने एक हैंगर लिया और इसके शॉपिंग बैग के हैंडल्स को हैंगर के अंदर डालकर मैंने अपनी वार्डरोब के अंदर हैंग कर दिया। कैसा लगा आपको ये आइडिया? हैंगर और शॉपिंग बैग को यूज़ करके आप एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और अपने वार्डरोब की वर्टिकल स्पेस को इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सेकंड आइडिया भी ज़ीरो कॉस्ट आइडिया है। मार्केट में इस तरह के दुपट्टा हैंगर्स मिलते हैं कि आप एक ही हैंगर में मल्टीपल अपने दुपट्टों को 8 to 9 दुपट्टों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ये हैंगर नहीं है कोई बात नहीं, आप इस तरह के फ्रॉक हैंगर्स तो आपके पास होंगे। आपने इस तरह के फ्रॉक हैंगर लेना है जिसके अंदर इस तरह के सेक्शंस बने होते हैं। आपने इन सेक्शंस को सेम वे में यूटिलाइज़ करना है। आपने दुपट्टों को इस तरीके से फोल्ड करना है और वन बाय वन कर कर हैंग करते जाना है। तो आप देखेंगे कि एक ही हैंगर में आप इजीली 8 to 9 दुपट्टों को हैंग कर सकते हैं। मैंने भी इस फ्रॉक हैंगर को यूज़ करके अपने 8 दुपट्टों को हैंग किया है। तो आप देखें कितने खूबसूरती से, कितने अच्छे से आपके 8 दुपट्टे एक ही हैंगर में ऑर्गेनाइज हो गए हैं, मैनेज हो गए हैं। ये मैंने आपको ज़ीरो कॉस्ट आइडिया बताया कि आप घर में मौजूद फ्रॉक हैंगर को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने दुपट्टों को हैंग करने के लिए। आई होप आपको ये आइडिया मेरा पसंद आया होगा कि आप फ्रॉक हैंगर को इस तरीके से यूटिलाइज़ करें और अपने दुपट्टों को हैंग करें, तो आपकी स्पेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और अगर आपके पास मार्केट वाले हैंगर्स नहीं हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मेरे पास इस तरह के 2 फ्रॉक हैंगर थे। मैंने ईजिली इन 2 हैंगर्स में अपने 16 दुपट्टों को हैंग कर लिया। नेक्स्ट थर्ड आइडिया, इसमें मैं बेल्ट्स और टाइज को ऑर्गेनाइज़ करने का, हैंग करने का आइडिया बताऊंगी। किस तरीके से आप अपने घर में मौजूद बेल्ट्स को एक ही हैंगर में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, ताकि ये इजीली ऑर्गेनाइज हो जाएं और टाइम पर आपको मिल भी जाएं। इस तरह के बाज़ार में बेल्ट और टाई हैंगर तो काफ़ी मिलते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने हैंगर को भी यूज़ कर सकते हैं। सेम वे में आपने वन बाय वन कर कर जितनी भी बेल्ट्स हैं आप अपने एक हैंगर में इस तरीके से हैंग कर लें। ईजिली आप 8 to 10 बेल्ट्स एक हैंगर में हैंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये ज़ीरो कॉस्ट बेल्ट हैंगिंग आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट फोर्थ आइडिया, इसमें भी मैंने हैंगर और वेस्ट मटेरियल कार्डबोर्ड को यूज़ करके एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है। बाज़ार में इस तरह के दुपट्टों के हैंगर आपने देखे होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह कार्डबोर्ड को यूज़ करके ख़ुद भी इस तरह का हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, हैंगर तैयार कर सकते हैं। आप एक कार्डबोर्ड का पीस ले लें। मैंने इस साइज़ का कार्डबोर्ड का पीस लिया और एक लिड की हेल्प से मैंने इसके ऊपर होल ड्रा किए हैं। एक लाइन में मैंने 3 होल्स ड्रा किए हैं। इस तरह मैंने टोटल 15 होल्स को ड्रा किया है और फिर मैंने एक शार्प कटर की हेल्प से मैंने कट कर दिया है इन होल्स को। तो इस कार्डबोर्ड पीसेस में 15 होल्स बन गए हैं। इस कार्डबोर्ड पीस के ऊपर मिड पे आप सीज़र की हेल्प से 2 इस तरह होल बना लें और आप शॉपिंग बैग के हैंडल्स निकाल कर इसके होल्स के अंदर डालकर इसको हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बना लें।
मैंने दोनों तरफ से इसको टाई कर दिया है एक हैंगर के साथ। मैंने स्टील का हैंगर लिया है ताकि जितना भी वेट हो आपका हैंगर टूटे ना और बड़े मजबूती से आपका ये ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाए। इस तरीके से आप अपने दुपट्टों को रोल कर कर इस होल्स के अंदर फिक्स कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये आइडिया? एक और आइडिया भी है अपने दुपट्टों को इसके अंदर हैंग करने का। कौन सा भी आइडिया आपको पसंद है, आपके लिए ईजी है, एक्सेसिबल है, आप उसको यूज़ करके अपने दुपट्टों को हैंग कर सकते हैं। इस ज़ीरो कॉस्ट आइडिया को यूज़ करके आप एक ही हैंगर में अपने 15 दुपट्टों को इजीली हैंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप देखें कि 15 आपके दुपट्टे कितने अच्छे से मैनेज हो गए हैं। इजीली आप पिक कर सकते हैं जौन सा भी आपको दुपट्टा चाहिए और आप इसको हैंगर को इस तरीके से अपनी वार्डरोब में हैंग कर लें तो आपकी स्पेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब दूसरा वे ये है कि आप इस तरह दुपट्टों को सिंपल ले लें और इस तरीके से अंदर डालते जाएं होल्स में और नीचे से दूसरी तरफ से निकाल लें। तो इस तरीके से भी आप अपने 15 दुपट्टों को बड़े इजी वे में हैंग कर सकते हैं। जौन सा भी आपको वे पसंद है हैंगिंग का वो आप उस तरीके से अपने दुपट्टों को हैंग कर लें या आप रोल करके अंदर होल्स के अंदर फिक्स कर लें या पूरे दुपट्टे को इस तरीके से आप अंदर डालकर हैंग कर लें। ये भी मेरा बेस्ट आइडिया है। ये ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसने मेरी स्पेस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और मेरे दुपट्टों को बड़े अच्छे से इसने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मुझे ईजीली जौन सा भी दुपट्टा चाहिए होता है मैं निकाल के इस्तेमाल कर लेती हूँ और वापस इसी तरीके से हैंग कर लेती हूँ। नेक्स्ट 5th मंथ आइडिया भी ज़ीरो कॉस्ट आइडिया है। इसमें भी मैंने एक हैंगर और कार्डबोर्ड पीस को यूज़ करके एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनाया है, मगर ये साइज़ में छोटा है। फर्स्ट आप सर्कल ड्रा कर लें कोई भी लिड की हेल्प से। मैंने एक लाइन में सर्कल ड्रा किए हैं और एक लाइन में मैंने रेक्टेंगल ड्रा किए हैं ताकि आपको आइडिया दे सकूं कि आप कोई भी शेप ड्रा करके कट कर सकते हैं। फिर मैंने शार्प कटर की हेल्प से कट कर दिया है। आप इसको एज इट इज़ जिस तरह मैंने पहले यूज़ किया है कट करके मैंने दुपट्टों को हैंग करके यूज़ कर लिया, क्योंकि आपने इसको वार्डरोब के अंदर ही इस्तेमाल करना होता है, नज़र तो आते नहीं हैं। अगर आप इसको और ख़ूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आपने इसको पेपर टेप करना है और फिर इसके बाद या तो इसके ऊपर आप कोई एक्रेलिक पेंट कर लें वाटरप्रूफ, उसके ऊपर आप वार्निश कर लें या फिर आप इसके ऊपर कोई भी पेपर लगा लें। तो मैंने इसके ऊपर एक तरफ आइडिया देने के लिए आपको एक तरफ मैंने ब्लैक पेंट किया है और फिर मैंने वार्निश अप्लाई किया है ताकि वो वाटरप्रूफ हो जाए और दूसरी तरफ मैंने एक पेपर को यूज़ किया है, इसके ऊपर पेपर लगाया है। तो आप जौन सा भी तरीका आपको पसंद है आप एज़ इट इज़ यूज़ करना चाहते हैं एज़ इट इज़ यूज़ कर लें या फिर आप इसको पेपर लगा कर इसको अच्छा सा बनाना चाहते हैं डिफरेंट सा तो आप वो भी कर सकते हैं। इस कार्डबोर्ड पीस के भी ऊपर मैंने 2 होल्स मार्क किए हैं और सीज़र की हेल्प से मैंने होल्स कर दिए हैं और शॉपिंग बैग के हैंडल्स उतार के मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। मैंने एक हैंडल लिया है शॉपिंग बैग का और उसको दोनों तरफ मैंने इस तरीके से लगाया है और एक मैंने हैंगर लेकर उसके अंदर इसको हैंग कर दिया है। तो इस हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र को आप मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपनी टाइज बेल्ट हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने जितनी भी बेल्ट्स थी वो इस तरीके से इसके ऊपर डालकर हैंग कर दी हैं। कैसा लगा आपको ये ज़ीरो कॉस्ट आइडिया? मैंने इसमें अपनी ज्वेलरी को भी हैंग कर लिया, जितनी भी नेक चेन्स थी वो भी मैंने इसके अंदर इस तरीके से हैंग की हैं। बड़े इजी वे में आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल है, आप इजीली पिक कर सकते हैं और आप इस को एज अ दुपट्टा हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इस एक ऑर्गेनाइज़र में मैंने इजीली अपने 8 दुपट्टों को हैंग कर दिया है। नेक्स्ट आइडिया इसमें मैं आपके साथ टिप शेयर करूंगी कि आप एक हैंगर को यूज़ करेंगे अपने मल्टीपल स्कार्फ स्टोलर्स को हैंग करने के लिए। सेम वे में आपने अपना स्टोलर लेना है और इस तरह आपने नोट डालकर हैंगर के ऊपर हैंग करते जाना है, टाई करते जाएं। इस तरह मल्टीपल 5 to 6 अपने आप स्कार्फ को एक हैंगर के ऊपर इस तरीके से हैंग कर सकते हैं जो इजीली एक्सेसिबल है। आप आराम से इनको उतार कर यूज़ कर सकते हैं। जहां आप वार्डरोब में इनको हैंग करेंगे तो ये गिरेंगे भी नहीं और इजीली आपके ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट आइडिया हेयर एक्सेसरीज़ को ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड है। अगर आपके पास कोई ड्रॉर में स्पेस नहीं है या आपके पास कोई बास्केट नहीं है तो आप एक हैंगर को यूज़ करके अपने मल्टीपल जितने भी आपके पास हेयर कैचर हेयर बैंड हैं उनको हैंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेम वे में आप कैचर लें और एक हैंगर के ऊपर इस तरीके से लगाते जाएं तो इजीली एक्सेसिबल है। जौन सा भी आपको कैचर चाहिए आप इजीली उतार कर यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर आप इस तरीके से हेयर बैंड डाल दें। आई होप आपको ये मेरा नो कॉस्ट आइडिया भी पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और इस हैंगर को आप अपनी वार्डरोब के अंदर इस तरह हैंग कर लें। नेक्स्ट आइडिया भी ज़ीरो कॉस्ट आइडिया है। इसमें मैं आपको टिप दूंगी कि एक हैंगर को यूज़ करके आप किस तरीके से अपने मल्टीपल दुपट्टों को हैंग कर सकते हैं। आपने इस तरह का हैंगर लेना है जिसकी ऊपर से इस तरह नेक आप ओपन कर सकते हैं इजीली और आपके पास जो वेस्ट में बैंगल्स चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं आपने वो ले लेनी है। एक एक बैंगल में आपने एक एक दुपट्टे को इस तरीके से हैंग करते जाना है। मैंने 5 बैंगल्स लिए हैं और अपने 5 दुपट्टों को इस तरह से हैंग कर दिया है। अब आपने ऊपर से नेक से हैंगर को ओपन करना है और इन बैंगल्स को 1 बाय 1 करके आपने अंदर डालते जाना है और फिर मैंने जितनी बाकी बैंगल्स चूड़ियाँ पड़ी हुई थी वो भी इसके अंदर डाल दी। तो जब भी आपने जो सा भी दुपट्टा हैंग करना हो वो आप इस बैंगल के अंदर इस तरीके से भी बाद में भी डाल सकते हैं। कैसा लगा आपको ये आइडिया? ये भी बेस्ट
दुपट्टा हैंगिंग आइडिया है कि आप एक हैंगर में मल्टीपल दुपट्टों को हैंग कर सकते हैं अपनी चूड़ियों को यूज़ करके। आप मैक्सिमम 12 टू 14 इजीली अपने दुपट्टों को हैंग कर सकते हैं। इजीली जौन सा भी आपको दुपट्टा चाहिए आप उसको निकाल कर यूज़ कर लें और दोबारा से आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख लें। इससे आपकी स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमाइज़ हो जाएगी और इस हैंगर को आप अपनी वार्डरोब में हैंग कर लें। नेक्स्ट आइडिया, इसमें मैं आपको नो कॉस्ट टिप दूंगी किस तरह आप अपने हैंगर्स और चूड़ियों को यूज़ करके अपनी स्पेस को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, अपनी स्पेस को फ्री कर सकते हैं अपनी वार्डरोब के अंदर। आपने इस तरह काफ़ी ज़्यादा हैंगर्स हैंग कर लेते हैं। अब आपने इस तरीके से हैंग करेंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा स्पेस फ्री हो जाएगी। आपने बैंगल्स को इस तरह नेक के ऊपर हैंगर के डाल देना है और नेक्स्ट हैंगर इसी बैंगल के ऊपर डालना है। इस तरह आपने 3 टू 4 बैंगल को यूज़ करके एक ही हैंगर में इसी तरीके से नीचे अपने हैंगर्स को हैंग करते जाना है। तो आपकी स्पेस ये देखें कितनी ज़्यादा फ्री हो गई है वार्डरोब के अंदर। आपकी स्पेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको ये आइडिया, ये टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट आइडिया, इसमें मैं ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके। शॉपिंग बैग को यूज़ करेंगे, कार्डबोर्ड पीस को यूज़ करेंगे और इसको फिर ऑर्गेनाइज़र को बनाकर हम एक हैंगर में हैंग कर देंगे। ये भी बेस्ट ज़ीरो कॉस्ट हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र का आइडिया है। इस ऑर्गेनाइज़र को रेडी करने के लिए आपको शॉपिंग बैग चाहिए। ये क्लॉथ मटेरियल के, कपड़ा मटेरियल के जो शॉपिंग बैग होते हैं आपने वो लेने हैं। ऊपर से इनके हैंडल्स को कट कर लेना है। उसके बाद आपने इस शॉपिंग बैग को अंदर की तरफ फोल्ड करके इन तीनों को साइज़ में इक्वल कर लेना है, अगर वो साइज़ में इक्वल नहीं है तो। उसके बाद आपको कार्डबोर्ड पीस चाहिए। मैंने 10 इंटू 8 इंचज़ के 4 कार्डबोर्ड पीस लिए हैं और पेपर शॉपिंग बैग को कट करके मैंने इसको पेपर कर लिया है। शीट को ऊपर चढ़ा के वाइट ग्लू की हेल्प से इनको पेपर कर लिया है। क्योंकि मैं वेस्ट मटेरियल से इसको बना रही हूँ तो मैंने इसी पेपर बैग को यूज़ किया है ताकि वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके ही आपको ऑर्गेनाइज़र बनाकर दिखाऊँ। आप कोई भी पेपर यूज़ करके इन कार्डबोर्ड पीस को रैप कर लें। उसके बाद आपने कार्डबोर्ड पीस की बैग पे आपने वाइट ग्लू लगा लेनी है और शॉपिंग बैग ओपन करके एक तरफ आपने इस कार्डबोर्ड पीस को अंदर इस तरीके से फिक्स कर लेना है। एक बात का आपने ध्यान रखना है, कार्डबोर्ड पीस का मिड पॉइंट और शॉपिंग बैग का मिड पॉइंट सेम हो। इस तरीके से सेकेंड शॉपिंग बैग लेके उसके अंदर भी इस तरह कार्डबोर्ड पीस फिक्स कर लेना है और थर्ड शॉपिंग बैग लेके आपने कार्डबोर्ड पीस 2 लेने हैं और दोनों तरफ आपने वाइट ग्लू की हेल्प से इस तरीके से फिक्स कर लेने हैं। अब आप इसको ड्राई होने दें। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने तीनों शॉपिंग बैग को वाइट ग्लू की हेल्प से आपस में जोड़ना है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि जितना कार्डबोर्ड पीस का हिस्सा है आपने ऊपर इस तरह बाउंड्री बना रही हूँ आपको बताने के लिए कि इतने हिस्से में आपने वाइट ग्लू को अप्लाई करना है और सेकंड शॉपिंग बैग को इस तरह ऊपर फिक्स करना है कि कार्डबोर्ड पीस के ऊपर कार्डबोर्ड पीस आए। बिल्कुल इसी तरह थर्ड वन शॉपिंग बैग जिसके अंदर 2 कार्डबोर्ड पीस थे वो आपने सबसे ऊपर वाइट ग्लू की हेल्प से फिक्स कर लेना है। तो ऑलमोस्ट ये आपका ऑर्गेनाइज़र रेडी है। आप इसको ड्राई होने दें। जब ये ड्राई हो जाए तो अब आपने इसकी बैक से शॉपिंग बैग को इस तरीके से फोल्ड करना है, ये नोक बन जाएंगी और आपने इसको वाइट ग्लू की हेल्प से इस तरह फिक्स कर लेना है। अब आपने कोई मार्क कर लें ऊपर की तरफ 2 होल्स आपने इस तरह एक तरफ और दूसरी तरफ भी 2 होल्स इस तरीके से मार्क करने हैं और शार्प सीजर की हेल्प से आपने इसको होल्स बना लेने हैं और आपने शॉपिंग बैग के हैंडल्स उतार के इसके अंदर इस तरीके से फिक्स कर लेने हैं। मैंने शॉपिंग बैग के 2 हैंडल्स इस तरह से उतारे हैं और हैंगिंग और इस तरह मैंने इनको फिक्स कर दिया है। अब आपने कोई भी हैंगर ले लें और इसके ऊपर इस तरह इसको हैंग कर लें और अपनी वार्डरोब के अंदर इसको हैंग कर लें। ये बेस्ट हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र है। इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स बाज़ार में मिलते हैं। अगर आपके पास नहीं है आप इसको तैयार कर सकते हैं और इसको हैंगर के ऊपर लगाकर हैंग करके अपनी वार्डरोब में हैंग कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर इस तरह टी शर्ट्स को फोल्ड करके हैंग किया है। बहुत ज़्यादा आपकी स्पेस देखें नीचे से कितनी मैक्सिमाइज़ हो गई है, फ्री हो गई है। ये बेस्ट ऑर्गेनाइज़र आइडिया है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसने मेरी बहुत ज़्यादा स्पेस को फ्री कर दिया था। इसके अंदर इस तरह से आप अपने पर्स वगैरह को भी इस तरीके से अंदर रख सकते हैं। कैसा लगा आपको ये आइडिया? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में और उनको मैनेज करने में और आपकी स्पेस की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये मेरे आइडियाज़ पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।